फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम साधारण ब्याज को हम अलग तरीके से सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से 300 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात है। तो इस तरह से प्रश्न जो होते हैं इसको अलग तरीके से हल किया जाता है। उसका तरीका बताता हूँ। देखो, यहाँ पे P हमारा मूलधन है, ठीक है, और दर कितना है 5%, 6 वर्ष का साधारण ब्याज है। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इनको हम? इसमें फॉर्मूला दे रखा है 3 वर्ष, P माइनस आई इक्वल टू 300 रुपये कम है, यानी 300 रुपये बता रहा है, ठीक है। कैसे निकालना होगा? साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला से निकालना होगा, पी बटे 100। तो P हो गया, रेट कितना है इसका? रेट है 5%, ठीक है। और टाइम कितना है? टाइम है 6 वर्ष। काट के इनको कैसे लाना पड़ेगा? 6 वर्षों का साधारण ब्याज यहाँ पे हमें लाना होगा 3P बटे 10 आधा कटेगा तो ये हो जाएगा 0.3P, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? इस फॉर्मूला पे P माइनस 1 बटे 300 है, यहाँ पे बैठा देंगे P माइनस 0.3P इक्वल टू 300 है ना, हटा देंगे। अब ये हटा देंगे इसको तो हमें 0.7P इक्वल टू 300। इसलिए P बराबर क्या होगा? काटेंगे तो 428 बटे 57 रुपया हो जाएगा, 428। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको हल कर लेना है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो बताइए कितने वर्ष में 6 गुनी हो जाएगी। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे हम T1 बटे T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 और N2 बटे 1 फॉर्मूला लगा लेंगे। T1 कितना हमारा है? 5 साल दिया हुआ है। T2 निकालना है, ठीक है। N1 कितना है? 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 माइनस 1 कर देंगे, यहाँ पे 6 गुनी हो जाएगी, 6 माइनस 1 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा हमें T2 1 बटे 5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो T2 बराबर क्या होगा? 5 × 5 यानी 25 वर्ष। तो आपका आंसर हो गया 25 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 200 रुपये की धनराशि पर 1 रुपये 1 पैसा प्रति माह की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो उसको है दर हम निकाल लेंगे। 1 पैसा दिया हुआ है तो 1 × 12 यानी 12% हो जाएगा दर इसका। वो मूलधन दिया हुआ 2000 रुपया, टाइम दिया हुआ कितना? 4 वर्ष। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT बटे 100, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 2000, यहाँ पे लिखो, यहाँ लिखो 2000। रेट कितना है? फिर 12 निकाल दिया हमने, टाइम 4 वर्ष बटे 100 काट दो, तो कितना हो जाएगा? ये 960 रुपया हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1500 रुपये की कुल धनराशि का कुछ भाग 10% वार्षिक और शेष भाग 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया। 3 वर्ष में कुल ब्याज 396 रुपये प्राप्त हुआ, तो 10% की दर से कितना धन उधार दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन उत्तर बिल्कुल छोटा है, ठीक है। 10% ब्याज की दर से धन दिया गया, P मान लेते हैं, ठीक है। इसलिए कुल ब्याज 10% की दर से जो दिया गया उसको P मान लेते हैं, और शेष को मान लेते हैं 1500 माइनस P, ठीक है। 1500 है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। कैसे निकालोगे इसका? P इंटू
10 गुना 3/100 हो जाएगा, प्लस 1500 माइनस P, तीनों साथ है ना, तीनों साथ है, 10 हो गया, बराबर 93 है। अभी इसको काटने के बाद प्राप्त होगा, इसको कैल्कुलेशन करना होगा आपको। अब यहाँ पे कैल्कुलेशन प्राप्त होगा आपको 9P प्लस 31,500 बराबर 39,600 प्राप्त होगा आपको, 39,600। ठीक है, उसके बाद 9P बराबर 8100 प्राप्त होगा, 9P बराबर 8100 प्राप्त होगा, तो 9 से 9 9 81 कट जाएगा, यानी आपका मूलधन 900 रुपया हो जाएगा आंसर। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखते हैं। अगला अंतिम प्रश्न है 7300 रुपये पर 5% वार्षिक की दर से 150 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे पी मूलधन 7300 रुपया दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 150 दिन, 150 दिन को 365 में कन्वर्ट कर लेंगे हम। ठीक है, ये काटो, 5 5 या 15 हो जाएगा, 5 7 35, 5 या 15 यानी 30/73 हो जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला पे फिट कर दो इसको, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला पर फिट करोगे तो क्या हो जाएगा, 7300 इंटू 5 गुना 30, 73 में से कट जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये 100 कट जाएगा, तो 30/150 है। तो आपका क्या हो, सारा ब्याज याद करते हैं, सारा ब्याज का 150 रुपया, वही आंसर हो गया। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।